तो जैमसी की मैं फिर पितर बाइबल से बुक योशुआ से वचनों को लेकर आई हूँ। यरीहो का पतन। मूसा की मृत्यु के बाद योशुआ को नियुक्त किया गया। जैसे मूसा के द्वारा लाल समुद्र के जल को 2 हिस्से किया गया था, वैसे ही योशुआ के द्वारा यरदन नदी के जल को 2 हिस्से किया गया था और बीच में सूखी भूमि होकर इस्राएली यरदन पार चले गए और आगे जाकर उनके सामने यरीहो की दीवार आ गई। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, कोई भीतर बाहर आने जाने ना पाता था। फिर यहोवा ने योशुआ से कहा, सुन, मैं यरीहो और उसके राजा और उसके सूरवीरों समेत सब तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में से जितने भी योद्धा हैं नगर को चारों ओर घेर लो। योशुआ ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। उसने सबसे पहले हथियारबंद योद्धा और उसके पीछे 7 याजक वाचा का संदूक उठाए हुए नरसिंगे फूंकते हुए और उनके पीछे इसराइली इन सब ने नगर के चारों ओर वाचा के संदूक को घुमाया और फिर वह अपनी सामने में लौट आते जाते। 6 दिन उन्होंने ऐसे ही किया, नगर के वाचा के संदूक को चारों ओर घुमाया। 7वें दिन योशुआ तड़के उठा। उसी रीति से उन्होंने वाचा के संदूक को नगर के चारों ओर 7 बार घुमाया और 7वीं बार याजक बड़ी ध्वनि से नरसिंगा फूंकने लगे और योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, तुम भी जय जयकार के नारे लगाओ, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। और वह इस्राएली बड़ी ध्वनि सुनकर जय जयकार करने लगे। तब 7वीं बार जय जयकार करने से शहरपनाह की नींव गिर गई। सब लोग अपने अपने सामने होकर उस नगर को अपने अधिकार में ले लिया और सब, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या सोना, क्या चांदी, हर वस्तुओं ने अपने की वस्तु समझकर अपने अधिकार में ले लिया। राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को जीवित छोड़ दिया और उसने योशुआ के भेदियों को छिपा के रखा था। उसमें यहोवा का डर था और उसका घराना आज तक इस्राएलियों के बीच में बसा हुआ है। और शहरपनाह की नींव और यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी, बिना हथियार लगाए हुए उसकी नींव गिर गई। तब योशुआ ने इस्राएलियों के सामने शपथ रखी कि जो भी मनुष्य उठकर इस शहरपनाह को बनाएगा वह यहोवा की ओर शापित होगा। उसका जो भी उसकी नींव रखेगा उसका जेठा पुत्र मारा जाएगा। और यहोवा योशुआ के संग रहा, उसकी कीर्ति सब देश में फैल गई। आमीन।